श्री राधा कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछली ऑडियो में मैंने आपको मीराबाई की कथा सुनाई थी। इस बार मैं भी मीराबाई की कथा सुना रही हूँ। आप लोगों को राधा कृष्ण के चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब राधा कृष्ण को जरूर करिएगा। पिछले पाठ में बताया था कि इंद्र की पूजा न होने पर इंद्र ने इतनी तेज वर्षा की कि बर्फ के बड़े बड़े पीस, जब इंद्र ने इतनी बारिश और तूफान आ गया तभी कृष्ण भगवान ने गिरजा पर्वत उठाया और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे बुला लिया। सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ जाते हैं। उधर माधवी की सास माधवी का हाथ पकड़ के ले जाती है। भीड़ होने की वजह से उसकी सास से उसका हाथ छूट जाता है। इसके बाद सभी लोग गिरिराज के नीचे पहुंच जाते। माधवी भी पहुंच जाती है और फिर माधवी सोचती है मैं कहाँ आ गई। फिर ये गोपी से पूछती है हम लोग कहाँ खड़े हैं। तब गोपी कहती है अरे बाबरी, तुझे मालूम नहीं हम लोग गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हैं। तभी माधवी पूछती है गिरिराज पर्वत, कल हम लोगों ने तो उनकी पूजा की थी। हाँ, कल हम लोगों ने उनकी पूजा की थी, वही गिरिराज पर्वत को उठा लिया गया है, उन्हीं के नीचे हम लोग खड़े हैं। तभी माधवी सोचती है अरे ये नंद बाबा ने कहीं खम्भे लगवाए होंगे, रातों रात खम्भे लगवा दिए होंगे, तभी ये गिरिराज पर्वत उठा होगा। नहीं, कैसे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठ जाएगा। माधवी खोज रही थी कि कहाँ नंद बाबा ने कहाँ खम्भे लगवाए, इतना बड़ा पर्वत कैसे उठ गया, किसने उठा लिया। ढूंढ रही थी। थोड़े ऊंचे पर चढ़कर उसने देखा कि फिर भी कुछ नहीं दिखा, और ऊंचाई पर चढ़ी फिर कुछ नहीं दिखा। फिर उसने सोचा हो सकता है कि नंद बाबा ने और किसी तरह से पर्वत उठाया हो, और उधर चढ़ी। फिर उसने देखा कि छोटी सी उंगली पर गिरिराज उठी। वो परेशान कौन है, ब्रज की रक्षा करने वाला भगवान तो नहीं आ गए। उंगली देखती ही रही, इतनी सुंदर उंगली, और नीचे देखती अरे इतना सुंदर। फिर उसका चेहरा देखती अरे इतना सुंदर, इतने परेशान। फिर गोपी से पूछती है ये कौन है। वह गोपी कहती है इनको नहीं जानती। माधवी कहती नहीं, नंद की लाला, यशोदा की लाला। माधवी परेशान। गोपी कहने लगती जो कोई पहली बार इनको कन्हैया को देखता है वो पागल हो जाता है। लग रहा इसने भी पहली बार इसको देखा है। माँ की बताई हुई सारी बातें भूल जाती हैं और कहती अरे जन्म देने वाली माँ, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि ये जादूगर है। ये जादूगर नहीं है। हम लोगों को ही उसको देखकर जादू चढ़ जाता है। उधर नंद बाबा यशोदा मैया परेशान, मेरा लल्ला कैसे पर्वत उठाए। इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा की। इसके बाद इंद्र ने वर्षा बंद की तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तभी इंद्र आके क्षमा मांगता है। इंद्र जान जाता है कि इतनी मैंने वर्षा की फिर भी ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा, इसलिए इंद्र भगवान से आकर क्षमा मांगता है। भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं चलो गलती तो इसने बहुत बड़ी की, लेकिन क्षमा दे देता हूँ, इसलिए कि 7 दिन तक मेरे भक्त मेरे साथ रहे। भगवान बहुत खुश थे। तभी भगवान वो सब ब्रजवासी से कहा तुम सब लोग बाहर आ जाओ। सारे ब्रजवासी बाहर आ गए, लेकिन माधवी वहीं कृष्ण की तरफ टकटकाई लगाए देखती रही। वो कुछ नहीं सुन रही थी। धीरे धीरे
कन्हैया के पास पहुंच जाती है। फिर कन्हैया ने कहा, गिरिराज रख रहा हूँ, जो कोई रह गया हो निकल जाए। फिर भी उसने कुछ नहीं सुना और कृष्ण के पैरों को पकड़ लेती है और बोलती है, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई, मेरी तरफ एक बार देख तो लो। भगवान ने कहा, भगवान ने नहीं देखा। कहने लगे, गिरिराज रख रहा हूँ, रख कर। तभी तो माधवी कहती है, गिरिराज रख कर चले जाओ, इसी के नीचे मर जाऊंगी। मेरी माँ ने सीख तो दी थी लेकिन गलत नहीं थी। वो कहती थी जादूगर है, वो सही कहा था कि आप जादूगर हैं। सुनो, तभी कृष्ण भगवान कहते हैं, सुनो माधवी, जितनी कृपा तुमको लेना थी उतनी तुमने ले ली। मैं प्रत्येक जीव को कृपा पाने का अवसर देता हूँ, अपने से डरने का। माधवी ने प्रत्येक जीव को अवसर देता हूँ, जो समझ लेता है वो सत्संग अवसर उठा लेता है। मुझे माफ़ कर दो, तुम प्रभु केवल सुंदरता के ही नहीं, अपने ही नहीं, तुम करुणा के सागर हो। माधवी इस तरह प्रभु से विनती करने लगी, तुम प्रभु केवल सुंदरता के ही नहीं, अपने ही करुणा के सागर हो, जिसके से देवता ब्रह्म कहते हैं वो तुम ही हो। सुनो, तभी प्रभु कृष्ण भगवान कहते हैं, सुनो माधवी, इस जन्म में तुमने जितनी कृपा लेना थी ले ली। माधवी, जीवन में दुर्भाग्य लगातार व्यक्ति का दरवाजा खटखटाता है। सौभाग्य तो जीवन में एक बार ही खटखटाता है। भगवान उसको खटखटाने का तो अवसर देता ही है। हे माधवी, मैं जीवन में प्रत्येक जीव का आह्वान करता हूँ, प्रत्येक जीव को अवसर देता हूँ, लेकिन जो समझ लेता है वो मुझे पा लेता है। मैं रथ पर चढ़कर बार बार तुमसे कह रहा था कि तुमने घूंघट नहीं उठाया। माधवी, तुमने अवसर अपना निकाल दिया। मैंने किसी को नहीं इतना कहा होगा, मुझसे ही गलती हो गई। माधवी कहती, प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण कहते हैं, देखो माधवी, माफ़ी तो मिलेगी लेकिन कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। माधवी कहती है, प्रभु कलयुग इतना भयानक, कलयुग तो बहुत दिन बाद आएगा। देखो माधवी, कलयुग में बहुत विकट समय होगा, मेरे कितने भक्त उद्धव जी सूरदास जी बनेंगे, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी बनेंगे, प्रहलाद जी नामदेव बनेंगे। कोई भक्त कुछ न कुछ बनेगा, लेकिन कोई भक्त कुछ न कुछ बनेगा। मेरे सब भक्त जाएंगे, लेकिन उसमें किसी स्त्री भक्त का नाम नहीं है। मुझे एक स्त्री भक्त भी चाहिए जो स्त्रियों को समझा सके कि घर गृहस्थी में रहकर भी कैसे भक्ति की जाती है, स्त्री होकर भी कैसे भगवान की भक्ति की जाती है। इस जन्म में मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, उस जन्म में इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तुमको कलयुग में राजपूत राठौर के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। छत्राणी बनोगी, भारत के राजस्थान मेहता नगर में जन्म लोगी, पवित्र माता पिता की यहाँ। माधवी, कलयुग तो बहुत कठिन होता प्रभु, कठिन तो होता। विरह के तप से मैं बहुत तपोगी। माधवी, तुम विरह के तप से बहुत तपोगी, जगत के द्वारा खूब परीक्षा ली जाएगी, पर मेरी कृपा तुमको संभालेगी। उस जन्म में तुम्हारा नाम मेरा होगा। अंततः भजन करके जब मेरी लीला में प्रवेश करोगी, नित्य गोलोक नित्य लीला में प्रवेश करोगी। जो कृपा पानी थी पाली, इतना कहकर माली गिरिराज से बाहर निकल आती हैं। आगे की कथा
मैं आप लोगों को आगे के पार्ट में सुनाऊंगी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनी श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनी श्याम सवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ प्रभु, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ प्रभु। तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ प्रभु, तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे, मैं तो आने पड़ा हूँ दर तेरे। घनी श्याम सवरिया मेरे, घनी श्याम सवरिया मेरे। तेरे बिना सहारा मेरा कोई, घनी श्याम सवरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे। घने श्याम सवरिया मेरे, तेरे बिने न सहारा मेरा कोई। घने श्याम सवरिया मेरे, घने श्याम सवरिया मेरे। तूने किए उपकार मैंने नैना कभी से तरस रहे मेरे। नैना कभी से तरस रहे, सा बन भादों है बरस रहे। अब छाई घोर, अब छाई घन घोर अंधेरे। घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घने श्याम सवरिया मेरे, घने श्याम सवरिया मेरे। श्री राधा कृष्ण की जय। आगे की कथा आगे के पाठ में आप लोगों को सुनाऊंगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम